हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रायिकता पाठ के विविध प्रश्नावली पे और क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कह रहा है, ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि ए की प्रायिकता 0.54, बी की प्रायिकता 0.69 और यहाँ पे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दिया है 0.35। तो हमें इन सब की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए हमारे पास ए की प्रायिकता दिया हुआ है 0.54, बी की प्रायिकता दिया हुआ है 0.69 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दिया हुआ है 0.35। तो हमें निकालना है, पहले में कह रहा है कि ए यूनियन बी की प्रायिकता। तो इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं, ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, यानी हो जाएगा 0.54 प्लस 0.69 और माइनस का 0.35। इन दोनों को जोड़कर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.88 आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे में क्या कह रहा है कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसे ए यूनियन बी नॉट हो जाएगा, है कि नहीं, इंटरसेक्शन तो यूनियन लग जाएगा। तो इसकी प्रायिकता 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रायिकता के बराबर हो जाएगा। तो 1 माइनस 0.88 घटा देंगे 0.12 आ जाएगा। तीसरे नंबर में क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट की प्रायिकता, ए इंटरसेक्शन बी नॉट की प्रायिकता। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि ए माइनस बी की प्रायिकता, ए माइनस बी की प्रायिकता। ठीक है, ए माइनस बी की प्रायिकता। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ए की प्रायिकता में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर कितना, ए की प्रायिकता 0.54 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की 0.35। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.19 आ जाएगा। 4 नंबर में देखते हैं इसके। 4 नंबर में दिया है कि बी इंटरसेक्शन ए नॉट की प्रायिकता हमें निकालनी है, बी इंटरसेक्शन ए नॉट की प्रायिकता, यानी इसका मतलब हुआ कि बी माइनस ए की प्रायिकता। इसका मतलब ये है कि बी की प्रायिकता में से घटा देंगे ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता तो काम हो जाएगा। तो बी की प्रायिकता 0.69 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0.35। तो यहाँ घटा देंगे तो ये 0.34 इसकी प्रायिकता निकल के आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, एक संस्था के कर्मचारियों में 5 कर्मचारी का चयन प्रबंध समिति के लिए किया गया। 5 कर्मचारियों का ब्यौरा निम्नलिखित है। यहाँ पर दिए हुए 5 कर्मचारी हैं, यहाँ मेल फीमेल दिखा रखा है और फिर इनकी आयु दे रखी है। इन समूह के प्रवक्ता के लिए यदृच्छा एक व्यक्ति का चयन किया जाता है। इस समूह के प्रवक्ता के लिए, यानी कि जो समूह बना हुआ है चयन समिति का, इसमें एक प्रवक्ता के लिए यहाँ से इन्हीं में से चयन करना है। किस तरह से, प्रवक्ता पुरुष हो या 35 वर्ष से अधिक आयु का होने की प्रायिकता ज्ञात की, यानी पुरुष है या फिर स्त्री भी होगी लेकिन 35 साल से अधिक की होगी। ठीक है, पुरुष हो या 35 साल से अधिक आयु का हो, इसके लिए कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ देखिए कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है यहाँ पर, तो 5 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखेंगे कि पुरुष या 35 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर गिन लेते हैं। पुरुष की बात करेंगे तो ये 3 गो पुरुष हो रहे हैं, यानी कि ये 2 गो और ये 3 गो। और 35 वर्ष से आयु की बात करेंगे अधिक की, तो 35 वर्ष आयु में इसमें एक ये अधिक हो जाएगा, यानी कि टोटल 4 हो जा रहे हैं ऐसे कर्मचारी जो पुरुष है या 35 वर्ष से अधिक आयु के हैं, है ना जी। चलिए तो हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है कि पुरुष या 35 वर्ष से अधिक आयु के होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, तो 4/5 इसकी प्रायिकता आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है कि यदि 0, 1, 3, 5 और 7 अंकों द्वारा 5000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या या दृश्य का निर्माण किया जाए तो 5 से भाज्य संख्याओं के निर्माण की क्या प्रायिकता है जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जाए और अंकों की पुनरावृत्ति की जाए। चलिए हम लोग समझते हैं पहले वाले के लिए। जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जाए, यानी अंक रिपीट नहीं होंगे,
चलिए तो पहले हम लोग यहाँ पे 4 बॉक्सेस बना लेते हैं, अब इसके बाद हम लोग इसे समझते हैं। तो जब अंक रिपीट नहीं किए जा रहे हैं, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो देखिए हमें क्या बनानी है, 5000 से बड़ी 4 अंक की संख्या। तो यहाँ पर 5 या 7 इन दोनों में से ही ना कोई रखोगे, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, दो तरीका हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा फिर अब यहाँ पर देखिए, जब 5 और 7 में से कोई भी रख देते हैं एक यहाँ पर, तो 5 और 7 में से जब कोई एक रख देते हैं तो संख्याएं कितनी बच जाएंगी, 4 को संख्याएं बच जाएंगी। तो यहाँ के लिए हो जाएगा 4 तरीका, यहाँ के लिए 3 तरीका, एक एक घटते जाएगा ना जी, और यहाँ के लिए 2 तरीका हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हजार के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर इसके बाद यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद दहाई के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका हो जाएगा यहाँ पर 3। और फिर उसके बाद हो जाएगा इकाई के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका यहाँ पर हो जाएगा 2। तो यहाँ कुल अभिष्ट तरीका आ जाएगा, कुल अभिष्ट तरीका कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा यहाँ 2 गुना 4 गुना 3 गुना 2, 4 गुना 8 गुना 16 16 3 48 हो जाएगा कुल तरीका, 48 तरीका हो गया यहाँ पे। अब देखिए क्या कर रहा है कि अंक जो है वह 5 से भाज्य है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 केस लेते हैं। मान लेते हैं कि जो आपका अंक है वह यहाँ पर वह 1000 के स्थान पर 5 है, ठीक है। यहाँ पर 5 रहता है, 5 या 7 दोनों में से कोई रह सकता है ना, तो मान लीजिए 5 रहता है। तो जब यहाँ पर आप 5 रखेंगे, आपके पास संख्याएं कौन कौन सी है, तो संख्याएं हमारे पास ऊपर दी हुई है क्वेश्चन में 0 है, 1 है, ठीक है, और फिर क्या है 3 है, 5 है और 7 है, इन है। तो जब यहाँ पर 5 आप फिक्स करके रख दिए, जब 5 यहाँ पे रख दिए, यानी कि ये एक तरीका हो गया, ठीक है। जब संख्या 5 से प्रारंभ होगी, है ना जी, उसके 1000 के स्थान पर 5 होंगे, तो सैकड़ा के स्थान पर क्या आ जाएगा। तो जब यहाँ पर आपने 5 फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 0 होगा, 0 इकाई के स्थान पर 0 होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है कि 5 से विभाज्य संख्या 5 से प्रारंभ हो तथा 5 से विभाज्य, तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो 5 से विभाज्य होगा तो इकाई के स्थान पर 0 होगा, क्योंकि जब अंक को रिपीट नहीं करना है, तो जब यहाँ पर 5 रख दिए तो यहाँ 0 ही ना बच गया। चलिए तो बचे ये 2 ही ना स्थान, तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए 3 तरीका कर देते हैं, बचे हुए 3 अंकों में से कोई भी रख सकते हैं, और यहाँ पर 2 तरीका कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 5 से विभाज्य, अब उतना लंबा नहीं लिखते हैं, 5 से विभाज्य तथा 5 से विभाज्य तथा 5 से प्रारंभ संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 1 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि 6। अच्छा मान लो संख्या 7 से प्रारंभ हो, 5 या 7 यहाँ हो सकता है ना जी, तो चलिए संख्या 7 से प्रारंभ हो
तथा 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य की ही बात करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग 4 अलग अलग लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान के लिए। तो जब यहाँ 7 से प्रारंभ होगी तो इसके लिए तो एक तरीका हो गया फिक्स, एक तरीका। अच्छा, जब आपकी 7 से प्रारंभ हो रही है तो इकाई के स्थान पर 0 हो सकता है या 5 हो सकता है, 0 या 5 दोनों में से कोई भी एक हो सकता है ना। तो यहाँ के लिए आपका 2 तरीका है, ठीक है, कोई भी इनमें से रख सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में से कोई एक रख दिए तो यानी कि एक संख्या हट गई और एक 7 तो हटा ही चुके हैं, तो बच गई 3 संख्या है, तो इनके लिए 3 तरीका और यहाँ के लिए 2 तरीका। अंक रिपीट नहीं करना है। चलिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य तथा 7 से प्रारंभ होने वाली प्रारंभ संख्याएं, प्रारंभ संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी आपकी 1 गुना 2 गुना 3 गुना में 2, यानी आ जाएगा 12। तो यहाँ पर 5 से विभाज्य कुल संख्याएं, 5 से विभाज्य कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 6 + 12 यानी कि 18। तो हमें प्रायिकता निकालनी है कि संख्या 5 से विभाज्य हो, जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तब, यानी कि 18 और बट्टा में 48। ठीक है, कैसे काट सकते हैं जी, तो यहाँ पर काट सकते हैं हम लोग 6 से काट सकते हैं, 6 तिया 18 और 8 6 48, 3 बट्टा में 8 इसकी प्रायिकता हो रही है। अच्छा, दूसरा देखिए, जब अंकों की पुनरावृत्ति होती है तब, तो अगर हम लोग 5 अंकीय संख्याओं की संख्या की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, चल 4 अंकीय जो 5000 से बड़ी है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 5 या 7 में से कोई रख सकते हैं, और जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है तो यहाँ पर फिर 5 में से कोई भी रख सकते हैं, फिर यहाँ पर भी 5 में से कोई रख सकते हैं, फिर यहाँ पर भी 5 में से कोई भी एक रख सकते हैं। तो 5000 से बड़ी, 5000 से बड़ी, 5000 से बड़ी 4 अंकों की संख्याएं कितनी हो जाएंगी जी, तो देखिए हो जाएगा 2 गुना, संख्याओं को लिखने का तरीका से लिख देते हैं, संख्याओं को लिखने का तरीका, लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और -1 कर दे। अब -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मान लो 5 रख दिए और यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, तो 5000 ना हो जाएगा। तो 5000 से बड़ी है ना जी, 5000 को नहीं गिनेंगे, नहीं गिनेंगे, इसलिए इसको हटा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, तो इनको गुना कर देते हैं। देखो 5 दूना 10, 50 2500 और 2500 में से घटा दो, कितना घटा दोगे जी, तो 2500 में से 1 घटा दो, सॉरी 250 ना, 50 250 में से 1 घटा दो, सॉरी 2500 में बोल दिया, 250 में से 1 घटा दो, 249 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखिए हम लोग अब बात करते हैं कि जो संख्या 5000 से बड़ी है उसमें से कितनी 5 से विभाज्य है, तो उसकी बात कर रहे हैं, जबकि रिपीटेशन अलाउ है, रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5000 से बड़ी 5 से विभाज्य संख्या, इसको हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 5 या 7 में से कोई भी रख सकते हैं, 2 तरीका। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 5 में से कोई रख सकते हैं, यहाँ भी 5 में से कोई रख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग 5 से विभाज्य की बात करेंगे तो यहाँ 0 या 5 ही आएगा, है कि नहीं, तो यहाँ 2 तरीका हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि
5000 से बड़ी 5000 से बड़ी 5 से विभाज्य संख्याओं को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखने का तरीका? तो आ जाएगा 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2 और -1। इसमें भी 5000 को छोड़ देंगे क्योंकि 5000 से बड़ी की बात हो रहा है ना जी। यहाँ पे लिख देंगे घेर के कि 5000 को नहीं लिखेंगे, नहीं गिनेंगे। ठीक है, चलिए तो यानी कि यहाँ हो जाएगा देखो 15 100 -1 99। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि हमें प्रायिकता निकालनी है कि 5 से विभाज्य संख्याओं की। तो ऐसे 99 संख्याएं होंगी और बटा में आपका 249। तो हम लोग इसे काट सकते हैं 3 से 33 बार में और 3 से 83 बार में। तो 33 बटा में 83 इसकी प्रायिकता गई। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है। किसी अटैची के ताले में 4 चक्र लगे हैं जिसमें प्रत्येक पर 0 से 9 तक 10 अंक अंकित है। ताला 4 अंकों के एक विशेष क्रम क्या रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, द्वारा ही खुलता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई व्यक्ति अटैची खोलने के लिए सही क्रम पता लगा लेता है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें, आप देखे होंगे अटैची में ताला जो लगा रहता है ये वाला लॉक वाला, तो उसमें ऐसे अंक रहते हैं और उसको रोटेट करते हैं हम लोग और सही क्रम, तो एक ही ना सही क्रम होगा। इसमें 4 अंक जो चुनने हैं वह अटैची का ताला खोलने के लिए एक ही सही क्रम होगा। अच्छा, और कुल कितना तरीके से ये ले सकता है? तो 10 में से, यहाँ परमुटेशन की बात होगी, 4 ही संख्याएं होंगी। 10 में से 4 ही संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 अंकों में से यानी कि 0 से 9 तक में 10 अंकों में से 4 अंकों का क्रम लेने का तरीका क्या हो जाएगा? ये क्रम में है ना जी, तो यहां से हो जाएगा 10P4। ठीक है। अच्छा, ताला खोलने के लिए एक ही सही क्रम होगा। तो यहां पर हमें प्रायिकता निकालनी है। व्यक्ति अटैची खोलता है, इसकी प्रायिकता। तो इसका मतलब एक ही सही क्रम ना होगा जी, और बटा में 10P4। चलिए आगे इसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 1 बटा में 10 का फैक्टोरियल और बटा में 10 - 4 का फैक्टोरियल। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। 1 बटा 10 का फैक्टोरियल और बटा में 6 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 10 के फैक्टोरियल को 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 का फैक्टोरियल। ये इससे काट देंगे एक बार में, तो 1 बटा में इसमें गुना कर देते हैं 5040। यही इसकी प्रायिकता हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखें। आगे ये आपका बुक ही कंप्लीट हो गया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।